welcome. We know state and it's very huge, but एक क्वेश्चन जो हमें सरप्राइज कर देता है वो है कि why is it silent? खामोश क्यों है इतना? How many selection objects are there? Millions? No. Billions, trillions, and trillions of objects are there out there, including comets, meteorites, and satellites, planets, huge planets like Mars, like Jupiter, and huge stars. So there are trillions and trillions of objects, but one thing is very strange here that we hear nothing at all. हम कोई सुनते ही नहीं है कि आउट स्पेस में कुछ है भी या नहीं. Why don't we listen or hear to anything that the billions of galaxies or trillions of planets or stars are around there, and yet we don't hear a single sound from them? Why? So the explanation could be maybe there is no sound at all. कोई आवाज है ही नहीं. अगर आवाज है ही नहीं, we won't listen to it. But that is very strange. Why? Because we know if there are so many objects and we know they are keep colliding to each other and we know they keep destroying and forming new objects and we know there are nuclear fusion reactions happening in every star and yet it is silent. So the question may be, yes, it is sound is there, but we can't hear it. Why can't we hear any sound from space? हम इसमें से साउंड सुन क्यों नहीं रही है? सो टू आंसर दिस क्वेश्चन लेट अस डिस्कस टुडेस लेक्चर. आज का लेक्चर है हमारा नेचर ऑफ साउंड वेव्स. अब हम पहले डिफाइन करेंगे साउंड वेव्स को और फिर उसकी नेचर को देखेंगे. और साउंड वेव्स क्या होती हैं? वी नो एंड वी हैव स्टडीड दैट वेव्स का फंक्शन क्या है और वेव्स को हम क्या कहते हैं? दीज आर द कैरियर्स ऑफ एनर्जी. वेव्स एनर्जी को कैरी करती है या ट्रांसपोर्ट करती हैं. सो इफ साउंड वेव है दैट मीन्स कि इट मस्ट कैरी सम काइंड ऑफ एनर्जी और वो एनर्जी कौन सी है? दैट इज अ साउंड एनर्जी. सो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि साउंड वेव्स क्या होती हैं? ऐसी वेव्स जो साउंड को कैरी करती हो उसको हम साउंड वेव्स कहते हैं. The waves that carry sound in them are called sound waves. Okay, that is the definition. Now, what is the nature? वो उसकी nature है क्या? So we say कि sound waves, we are talking about the nature of sound wave. We say the sound waves are longitudinal in nature. Longitudinal in nature. What do we mean by sound waves are longitudinal? We mean जब कोई वेव longitudinal होती है that means कि जो particles होते हैं they move parallel. They move parallel. उस वो objects parallel move करते हैं. क्या चीज parallel move करती है? The medium और the particles of the medium. जो medium के particles हैं वो पैरेलल मूव करते हैं. द पार्टिकल्स मूव पैरेलल. अब पैरेलल किससे मूव करते हैं? इफ आई एम सेइंग यू आर मूविंग पैरेलल, पैरेलल टू व्हाट? दे आर मूविंग पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन. जिस डायरेक्शन में वेव मूव करती है अगर उसके साथ पैरेलल मूव करेगी तो उनको हम लॉन्जिट्यूडनल वेव्स कहते हैं. सो साउंड इज लॉन्जिट्यूडनल वेव. दैट मींस साउंड वेव इज लॉन्जिट्यूडनल वेव. दैट मींस कि जब साउंड वेव्स एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक जाती है तो वो डायरेक्शन ऑफ वेव से वाइब्रेशन जो होती है जो पार्टिकल्स होते हैं दे मूव पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव. हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो वेव क्या करती है? एनर्जी को कैरी करती है. सो वी से इफ पार्टिकल्स मूव पैरेलल टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी. अगर पार्टिकल्स ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी के साथ जिस डायरेक्शन में एनर्जी ट्रांसपोर्ट हो रही है उसके साथ पैरेलल मूव करे तो हम उनको लॉन्जिट्यूडनल वेव कहते हैं. सो साउंड वेव्स आर दी लॉन्जिट्यूडनल वेव्स. दूसरी वी से कि दीज आर प्रेशर वेव्स. साउंड वेव्स आर प्रेशर वेव्स.
व्हाट डू वी मीन बाय इट? वी मीन कि जब साउंड वेव्स होती हैं वो ट्रांसफर तब होती हैं जब वो प्रेशर डिफरेंस होता है। अगर हम प्रेशर डिफरेंस कायम नहीं करेंगे, हाउ डू वी क्रिएट अ प्रेशर डिफरेंस? बाय इनपुटिंग सम काइंड ऑफ एनर्जी, बाय डिस्टर्बिंग द मीडियम। हम जब बोलते हैं या हम हाथ हिलाते हैं या हम कोई भी चीज डिस्टर्ब करते हैं, सो वी आर व्हाट वी आर डूइंग, वी आर डिस्टर्बिंग द सिस्टम। सो अब डिस्टर्ब करके हम क्या करते हैं? प्रेशर डिफरेंस कायम करते हैं। सो जो साउंड वेव्स हैं, दीज आर नथिंग बट प्रेशर डिस्टर्बेंस, जो कि एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक ट्रेवल करती हैं। अब साउंड वेव्स में क्या होते हैं? दो रीजन होते हैं। एक होता है कंप्रेशन रीजन और एक होता है रिफ्रैक्शन रीजन, रेयरफैक्शन रीजन, एक्सक्यूज मी। कंप्रेशन रीजन एंड रेयरफैक्शन रीजन। कंप्रेशन रीजन क्या होता है? वो पार्ट ऑफ द साउंड वेव जो हाई प्रेशर हो, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं, वो पार्ट ऑफ वेव जहां पे पार्टिकल्स क्लोज हो। अगर पार्टिकल्स क्लोज होंगे तो वहां पे प्रेशर ज्यादा बनेगा। सो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, कंप्रेसिव रीजन क्या है? दैट इज हाई प्रेशर रीजन। हाई प्रेशर रीजन को हम कंप्रेसिव रीजन कहते हैं, या उस पार्ट को हम कंप्रेशन कहते हैं। दूसरा जो पार्ट होता है उसको हम रेयरफैक्शन कहते हैं। रेयरफैक्शन कौन सा पार्ट होता है? जहां पे पार्टिकल्स अवे होते हैं। अगर पार्टिकल्स दूर दूर होंगे तो फोर्स कम लगाएंगे, फोर्स एक्सर्शन कम होगी। जब फोर्स एक्सर्शन कम होगी, दैट मीन्स के वहां पे प्रेशर कम होता है। सो हम उसको कहते हैं लो प्रेशर रीजन। सो ए दो प्रेशर होते हैं, एक होता है हाई प्रेशर रीजन और दूसरा होता है लो प्रेशर रीजन। सो साउंड वेव्स आर प्रेशर वेव्स, जिनमें दो किस्म की दो टाइप के पार्ट्स होते हैं। एक होता है कंप्रेसिव पार्ट जिसको हम कंप्रेशन कहते हैं, और दूसरा होता है रेयरफैक्शन जिसको हम लो प्रेशर रीजन भी कहते हैं। सो साउंड वेव्स आर लॉन्जिट्यूडिनल वेव, साउंड वेव्स आर प्रेशर वेव। जो तीसरा इंपॉर्टेंट है, जो हमारे क्वेश्चन को आंसर करेगा, वो है कि साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव। साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स इन सेंस के जब ये वेव्स ट्रांसफर होती हैं, दे रिक्वायर समथिंग टू हैपन। जब एनर्जी ट्रांसफर कर दी ना, सो दे रिक्वायर अ मीडियम टू ट्रांसफर एनर्जी। उनको एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक अगर एनर्जी ट्रांसफर करनी होती है तो उनको क्या चाहिए? दे नीड अ मीडियम। अगर मीडियम होगा तो एनर्जी ट्रांसफर करेंगी, अगर मीडियम नहीं होगा दे विल नॉट ट्रांसफर एनी एनर्जी टू अदर साइड। अब मीडियम का क्या होता है? यहाँ किस टाइप का मीडियम हो सकता है? दे कैन बी सॉलिड्स और लिक्विड और गैस। गैस हो सकती है या एयर या लिक्विड या सॉलिड, कोई भी मीडियम हो, लेकिन मीडियम हो। अगर मीडियम होगा तो पार्टिकल्स में एनर्जी डिस्टरबेंस आएगी, प्रेशर डिफरेंस कायम होगा और ये आगे ट्रांसमिट होता रहेगा। अगर मीडियम नहीं है तो पार्टिकल्स जो प्रेशर डिफरेंस होता है वो आगे ट्रांसमिट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से वी से जो वाटर वेव्स होती हैं, दीज आर मैकेनिकल वेव्स। मतलब कि अगर ये वाटर रीजन है और ये भी एक वाटर रीजन है, यहाँ पे मैंने एक डिस्टरबेंस कायम की, तो यहाँ पे क्या होगा? एक वेव बनेगी। सो ये वेव क्या इस वाटर बॉडी में जाएगी? ये जो हमने, ये वाटर बॉडी वन है और दिस इज वाटर बॉडी टू। अब हमने क्या किया है? इस फर्स्ट बॉडी में एक डिस्टरबेंस कायम कर दी है। जैसे मैंने डिस्टरबेंस कायम की तो इसमें एक वेव जनरेट होगी जो कि इस पॉइंट से दूर जाएगी। सो हम क्या क्या हम कह सकते हैं कि ये जो हमने डिस्टरबेंस की है ये सेकंड बॉडी में आएगी? नो। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे एक मिसिंग मीडियम है। सो अगर मिसिंग मीडियम होगा, दैट मीन्स के वहां से अब ये वाटर आगे या वाटर वेव जो है वो आगे ट्रांसफर नहीं होगी। हाँ, अगर ये ऐसा होता, यहाँ पे भी वाटर होता, ये एक फील्ड मीडियम होता, सो ये वेव आगे ट्रांसमिट होती रहती। So they require a medium. They require particles to vibrate. They require medium to transfer energy from one point to another point. So medium चाहिए उनको। अगर medium नहीं है
एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी। अगर मीडियम है तो एनर्जी ट्रांसफर होगी। एंड वी ऑल नो, कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन, कि why don't we hear anything from the space? Since we know that between celestial objects, yes, there are billions and trillions of celestial objects like stars, planets, and satellites. But between them, there is no medium. What is between objects like stars and planets and satellites? Suppose this is our sun, this is our earth, and this is our moon. And S, M, and sorry, E, and M. So, what is between sun and earth? Nothing. It's a empty space. And what is between earth and moon? Nothing. It's vacuum. It's empty space. और स्पेस, अगर स्पेस है, वैक्यूम है ना, यहाँ पे कोई सॉलिड भी नहीं है, कोई लिक्विड भी नहीं है, कोई गैस भी नहीं है, दैट मीन्स कि यहाँ जो भी डिस्टर्बेंस होगी, जैसा भी साउंड होगा, वो यहाँ पे ट्रांसमिट नहीं होगा। ऑल अराउंड अस जो भी बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, प्लैनेट्स हैं, ये साउंड करती हैं, बाय नेचर के वो कोलाइड करती हैं, वहां पे रिएक्शंस होता है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। लेकिन यहाँ तक आवाज नहीं होती, देयर इज साउंड, पर वो आवाज यहाँ तक नहीं आती। क्यों नहीं आती? बिकॉज कोई मीडियम नहीं है। कोई मीडियम नहीं है तो वहां से वेव ट्रांसफर नहीं होगी, साउंड वेव ट्रांसफर नहीं होगी। अगर साउंड वेव ट्रांसफर नहीं होगी तो साउंड एनर्जी वहां से यहाँ तक मुंतकिल नहीं होगी। क्या ये नुकसानदेह है या फायदेमंद है? इट वेल डिपेंड्स। ये फायदेमंद है इन सेंस कि अगर हम सुन सकते हैं, सो ये जो बम्प्स है या ये जो आवाज है, इट वुड बी सो हाई दैट इट विल क्रिएट डिस्टर्बेंस इन आवर माइंड्स और सम काइंड ऑफ ईयर डिजीज। बिकॉज वी नो कि जो हम सुन सकते हैं उनकी कोई लिमिट होती है। अगर उससे ज्यादा सुनेंगे या उसकी रेंज या इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, इट कैन डैमेज टू आवर ईयर्स एंड आवर बॉडीज। So yes, it's a blessing in disguise that we can't hear. Why can't we hear? Because there is no space, there is no medium between the celestial objects. If there is no medium between celestial objects, you can do anything and the other person will not hear a single thing you say. Like, let's say you two are astronauts and you are flying around space and you have a bomb in your hand and bomb goes off, बम फट जाता है, so the other person would be destroyed in seconds. वो खत्म हो जाएगा लेकिन वो बॉम्ब का आवाज सुनेगा ही। He or she will not hear a single sound from the bomb. कोई भी नहीं सुनेगा। क्या स्पेस में कम्युनिकेशन पॉसिबल है? नो। अगर हम बात करना चाहें, so it's not possible. How do we make it possible? That's totally another question. Yes, we communicate by making or by contacting through radio waves. हाँ, हम कम्युनिकेट करते हैं। जब भी दो एस्ट्रोनॉट बाहर जाते हैं स्पेस में, कोई सेटिंग या कोई भी ऐसी स्मॉल फंक्शन हो गई, अब वो बाहर जाएंगे तो कैसे कम्युनिकेट करेंगे? या जो स्पेस मॉड्यूल के अंदर एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, वो बाहर से कैसे कम्युनिकेट करेंगे? हाउ डू दे कम्युनिकेट? इफ साउंड वेव्स वहां से ट्रैवल नहीं करती, दे कम्युनिकेट बाय transmitting or radiating radio waves. And we know radio waves are not longitudinal waves. Radio waves are not mechanical waves. These are electromagnetic waves. And if they are electromagnetic waves, they do not require a medium to travel from one point to another point. Hence, they can propagate in vacuum and they can propagate in space. So, yes, there is a sound out there. हाँ, sound है, लेकिन we can't hear a single thing from out there. हम सुन नहीं सकते. Why can't we hear? Because of the nature of sound wave. What is the nature of sound wave? That it's a longitudinal in nature. It's a pressure wave, and that it's a mechanical wave. When you say it's a mechanical wave, what we mean by it? We mean it requires a medium to transfer from one point to another point. And if there is no medium, well, it can't transfer from one point to another point. For it to be transferred, it has to have some kind of a medium, maybe solid, maybe liquid, maybe gas, but it will require a medium. So we can't listen a single thing. And that's our lecture. Do subscribe our channel and we'll continue to upload this video. Allah Hafiz.